नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो शाम 7 बजे दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश की खबरों में क्या खास है। तो इस एक बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट हम देंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि खंडवा में आखिर बीच सड़क पर दिन दहाड़े हत्या क्यों कर दी गई। इसके साथ ही आज राज खुलेगा मौत की बीमारी का कि आखिर डिंडौरी में एक हफ्ते में 5 लोगों की मौत क्यों हो गई और भोजशाला का सच कब सबके सामने आएगा। इसकी डेट सामने आ चुकी है, इसका अपडेट भी आपको एमपी के इस बुलेटिन में मिलेगा। और अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि अब आपको रील जेल पहुंचा सकती है। कैसे, वो भी हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और अब मध्य प्रदेश में स्मार्ट पीडीएस लागू होने वाली है और इसे सरकार ने लागू करने की पूरी तैयारी कर रखी है। मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द अब निवेश की बहार ही बहार आएगी। इसके बारे में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद जानकारी दी है। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि एक बार फिर से कई ट्रेन को कैंसिल किया गया है। किन किन ट्रेनों पर असर पड़ेगा, पूरा खुलासा, पूरा अपडेट आज के इस बुलेटिन में करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन तमाम खबरों को अब देखते हैं। तो अगर आप भी रील बनाने की शौकीन हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि अब आपको जेल की हवा खाना पड़ सकता है क्योंकि ग्वालियर कलेक्टर ने इसके खिलाफ अब सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। तो क्या है इस आदेश में, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीर आपको भी याद होगी जब बीते दिनों ग्वालियर में कलेक्ट्रेट ऑफिस की सीढ़ी पर एक युवती ने रील बनाया था। अब इस मामले में कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है। ग्वालियर कलेक्टर ने नए कानून के तहत पहला आदेश जारी किया। अब आदेश का उल्लंघन करने पर सीधे जेल होगी। आदेश के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, रील शूटिंग, फोटोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। धरोहर की साइट्स पर जाते हैं और बड़े ही अनसेफ लोकेशंस पे जाकर के वहाँ पे अपना रील या वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे उनकी खुद की जान को और किसी अन्य व्यक्ति की भी जान को खतरा हो सकता है। तो इन सबको प्रतिबंधित करने का ही उद्देश्य है। दरअसल कुछ दिनों से ग्वालियर में अलग अलग स्थानों पर यूट्यूबर्स ने पब्लिक प्लेस को रील बनाने का ठिकाना बना लिया था, लेकिन अब ये शौक उनको सीधे जेल पहुंचा सकता है। भोपाल में नर्सिंग घोटाले, नीट पेपर लीक समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली के विरोध में एनएसयूआई और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मौके का जायजा लिया एबीसी 24 संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। देखिए, एनएसयूआई के प्रदर्शन में यहाँ पर पुलिस ने जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन का उपयोग किया और मुख्य पदाधिकारियों को यहाँ पर ताकीद कर दिया गया कि यहाँ से वो अपने पदाधिकारियों के साथ में पीछे हट जाए। लेकिन अभी फिलहाल एनएसयूआई के पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा कहा कि बीजेपी के लोगों ने मैसेज दिया है प्रदेश को। बीजेपी कहती है प्रदेशवासियों आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला रोंद देंगे। प्रदेशवासियों जानो, बीजेपी मैसेज दे रही है कि आप उनको वोट दो, वो आपके बच्चों के भविष्य को का गला घोंट देंगे। ये बीजेपी का मैसेज है। नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है। इधर जबलपुर में प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी कई निजी स्कूल ना तो अपना ऑडिट करवा रहे हैं और ना ही बढ़ी हुई फीस वापस ले रहे हैं। ऐसे तमाम निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने लामबंद होकर सेंट गैब्रियल स्कूल का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए फीस बढ़ोतरी का विरोध किया। हंगामा इतना बढ़ा कि रांची थाना पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पेरेंट्स ने स्कूल की बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनकी मांग है कि स्कूल में निजी प्रकाशकों की जगह एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया जाए। पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में निवेशकों के साथ हुई चर्चा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में 1222 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। इसके तहत 70 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी निवेश के लिए कहा है। महिंद्रा बांधवगढ़ उमरिया में निवेश के इच्छुक हैं। जीआईएस में 1500 निवेशकों की भागीदारी होगी। विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ भी मीटिंग हुई और ताइवान, मलेशिया, अमेरिका जैसे देशों से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने पर बात हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के लिए अरबाज खान और अर्नव कुमार से भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि रीजनल कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर रोड शो होंगे। जबलपुर में 20 जुलाई को रीजनल कॉन्क्लेव होगा, तो वहीं अगस्त में ग्वालियर में और इसके बाद दमोह, सागर और रीवा में भी रीजनल कॉन्क्लेव होंगे। 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको। मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भंवर के खिलाफ बगावत उनकी ही पार्टी में शुरू हो गई है। पार्टी के उद्योग एवं व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जीतू पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अजय चौरड़िया ने कहा कि केंद्र नेतृत्व ने पूर्व सीएम कमलनाथ की जगह पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह निर्णय पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के हित में नहीं है। पटवारी की मनमानी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो रहा है। यह पटवारी का ही कार्यकाल है जिसमें कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और अन्य पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के कई विधायक भी पटवारी के व्यवहार से खफा हैं और खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने केंद्र नेतृत्व से भी पत्राचार किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि जीतू पटवारी जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर मध्य प्रदेश की कमान किसी जीते हुए नेता को, क्योंकि ये दोनों हारे हुए नेता हैं, दो चुनाव हार गए, बड़े मार्जिन से हार गए, अपने गृह क्षेत्र में हार गए, अपनी विधानसभा में हार गए और अपने वार्ड का चुनाव हार गए। बाईस जुलाई ये वो दिन होगा जब ये शायद साफ हो जाएगा कि आखिर भोजशाला का सच क्या है, क्योंकि आखिरकार आज एएसआई ने ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में पेश कर दी है। देखिए रिपोर्ट। धार के ऐतिहासिक भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट सोमवार को इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों की बताई जा रही है, जिसमें सर्वे के दौरान खुदाई के मिले प्रमाण और अवशेष शामिल किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अब 22 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था, इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य कराने के आदेश एएसआई को दिए थे। सर्वे 22 मार्च से शुरू हुआ था और 27 जून तक चला था। एएसआई को पहले 4 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में देनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई थी। ऐसे में एएसआई के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। सरकारें चुनावी समर में कई घोषणाएं करती है, जिसमें कुछ अमल में आ जाती हैं तो कुछ फाइलों में कैद हो जाती हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीते 4 साल से अटल स्मारक की फाइल इधर से उधर घूम रही है, जबकि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मारक का वर्चुअली शिलान्यास भी कर दिया था। देखिए खास रिपोर्ट।
ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल स्मारक बनाने की बात साल 2020 में की गई थी। जिला प्रशासन ने सिरोल पहाड़ी की जमीन संस्कृति विभाग को दे भी दी, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अटल स्मारक कैसा बनना था। लाइट एंड साउंड शो, इसमें अटल जी से जुड़ा इतिहास और उनकी रचनाओं को साउंड इफेक्ट के जरिए बताया जाएगा। वर्चुअल स्टैच्यू, इसमें लोग अटल जी का वर्चुअल स्टैच्यू देख सकेंगे। हिस्ट्री स्क्रीन्स, म्यूजियम में डिजिटल फुटप्रिंट से लेकर फिजिकल म्यूजियम रहेगा जहां अटल जी की यादों को संजोया जाएगा। सुवेनियर शॉप जिसमें गिफ्ट शॉप शामिल रहेगी। इसमें अटल जी के चित्र से लेकर पोस्ट कार्ड, किताबें, कपड़े, डेकोरेटिव आइटम रहेंगे। ई लाइब्रेरी, इसमें अटल जी के दस्तावेजों को डिजिटली सुनियोजित कर रखा जाएगा। साथ ही मैगजीन, किताबें, ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स भी मौजूद रहेंगी। कैफेटेरिया, यहाँ मेहमानों के लिए कॉफी और डिनर की व्यवस्था रहेगी जिसमें फूड कोर्ट जैसी व्यवस्था होगी। मल्टीपर्पज हॉल, इवेंट और एक्टिविटी के लिए मल्टीपर्पज हॉल रहेगा और ये कन्वेंशन सेंटर की तरह कार्य करेगा। शैडो शो, इसमें अटल जी की छाया के साथ फोटो लिया जा सकेगा। ग्वालियर की पहचान अटल जी से है, इसलिए बीजेपी ने यहाँ उनकी याद में अटल स्मारक बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद साल 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने स्मारक का वर्चुअली शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन साल 2024 तक अटल स्मारक के नाम पर ईंट तक नहीं रखी गई है। अफसरों की माने तो जल्द ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तो अपनों को भूलना ही सीखी है, इसलिए चुनाव में अटल जी का उपयोग करती है फिर भूल जाती है। जो लास्ट हम लोगों ने रिव्यू किया था उसमें उनका कार्यादेश आदि हो गया है और उन लोगों को कार्य प्रारंभ करना है, तो उसको स्पीड अप कराएंगे, उसको जल्दी से करवाएंगे। उसका लोक भूमि पूजन हो गया है, जल्दी काम चालू हो रहा है। अटल स्मारक का काम अतिशीघ्र चालू हो रहा है। अटल जी को भूल रही है सर। अटल जी, अडवाणी बीते जमाने के काम हो गए और मोदी अमित शाह का जमाना है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो अवगत हो गई है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। घोषणा के 4 साल बाद भी अटल स्मारक बनाने की योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। अब देखना है कि अटल स्मारक का काम मूर्त रूप कब लेगा। ग्वालियर से IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यानी कि PDS के तहत प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ अब अपात्र ना उठा लें, इसके लिए स्मार्ट PDS व्यवस्था लागू होगी। इसमें केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर में प्रदेश के उपभोक्ताओं का डेटा लिंक किया जाएगा ताकि उन उपभोक्ताओं के बारे में पता चल जाए जिनके नाम 2 जगह पर दर्ज है। इसके साथ ही खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। इसका लाभ पात्र लोगों को मिले, इसके लिए उपभोक्ताओं को आधार से लिंक किया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।